टेक्निकल टीओ में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इकोस बोलते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक छोटा टॉपिक है और ये टॉपिक आपका मैकेनिकल स्ट्रीम और इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम दोनों स्ट्रीम की सभी ट्रेडों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम इस टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो पहले हम जानें कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। तो आप जैसे हम सभी जानते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन मतलब कुल मिलाकर अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो एनर्जी का या ऊर्जा का किफ़ायती तरीके से प्रयोग करना। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अब एनर्जी कंजर्वेशन की हम डेफिनेशन की बात करें या हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है, तो एनर्जी कंजर्वेशन इज़ अचीव्ड व्हेन ग्रोथ ऑफ एनर्जी कंजप्शन इज़ रिड्यूस, मतलब की बढ़ती हुई खपत कम हो जाएगी या हम उसको कम करने में सफल हो पाएंगे, तब एनर्जी कंजर्वेशन माना जाता है। ठीक है, अब इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि एनर्जी की कॉस्ट और एनर्जी वेस्टेज को कम से कम करना। ठीक है, ये कम से कम तो करना है, लेकिन हमें अपने प्रोडक्शन की क्वालिटी, कंफर्ट और इनसे हमको बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, और जो दूसरा उद्देश्य है वह है कि हमें एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब के कारण जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको भी हमको कम से कम करने की कोशिश करना है। यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊँ तो अगर हम जैसे पहले जो ट्रेडिशनल बल्ब आता था, ठीक है, उसकी जगह यदि हम CFL यूज़ करते हैं तो जो CFL क्या होगा, उसकी 1/4 एनर्जी में काम करता है और सेम लाइट आउटपुट हमें प्रदान करता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमने एनर्जी का यूज़ भी कम किया, साथ ही साथ हमारा आउटपुट भी बिल्कुल से परिवर्तित नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, बल्ब से CFL में आने में टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हुआ, एक लंबा समय लगा, रिसर्च हुई, तब जाके CFL का निर्माण हो पाया। तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रोसेस मैंने जैसे बताया है, ऐसा होता है जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो एक दिन में कम होने वाला या 2 दिन में कम होने वाली प्रोसेस नहीं है। इसके लिए लंबी समय तक अध्ययन किया जाता है, टेक्नोलॉजी का विकसित किया जाता है, जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग की उनका अध्ययन किया जाता है, तब जाके एनर्जी कंजर्वेशन धीरे धीरे हम एनर्जी कंजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो अब देखिए, मेनली 3 अपॉर्चुनिटीज़ मानी गई है। एनर्जी को कंजर्व करने की अपॉर्चुनिटी है वो 3 हिस्सों में बांटी गई है: माइनर इकोस, मीडियम इकोस, मेजर इकोस। माइनर इकोस की बात करें तो माइनर इकोस में क्या आता है, ये जो मेथड होती हैं, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन की मेथड होती है, वो कम समय कंज्यूम करने वाली होती हैं और सस्ती होती है, और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी कैसा होता है, आसान होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कहीं पर लीकेज हो रहा है तो हमारा फ्यूल वेस्ट हो रहा है, तो हमें इससे एनर्जी कंजर्व करना है, मतलब हम वेस्टेज को रोकना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमने पैकिंग लगा दी या हमने लीकेज को ख़त्म कर दिया किसी तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका शॉर्ट टर्म का इकोस है, मतलब कि क्या करना, आपने फॉल्ट को ट्रेस करा, रोक दिया, और इसको इस प्रकार की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब यहाँ पे आप एनर्जी को सेव कर सकते थे। ठीक है, तो आपने क्या करा, लीकेज को रोका और आपकी एनर्जी को, मतलब जो आपका फ्यूल का जो लॉस हो रहा था उसको आपने कम कर लिया। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो आता है वो होता है आपका मीडियम इकोस। अब जो मीडियम इकोस होता है वो माइनर इकोस से थोड़ा बढ़ के होता है, मतलब इस प्रकार के इम्प्लीमेंटेशन करने में कंपनी में क्या करना पड़ता है, अपन को समय भी ज़्यादा लगता है और हमें पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, हमने इसका जो मीडियम इकोस का मतलब है कि जैसे आपने किसी मशीनरी को चेंज कर दिया। ठीक है, यदि हम गाड़ी का एग्जांपल देते, मान लीजिए आपकी गाड़ी कम एवरेज दे रही है, तो आपने क्या करा, कार्बोरेटर को ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आएगा, मीडियम इकोस की तुलना में आता है, मतलब इसमें आपको समय भी लगता है और पैसे भी कैसा लगेंगे, पैसे भी आपको लगते हैं, तो ये एक थोड़ी लंबी प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी मेजर इकोस। जो मेजर इकोस है उसमें एनर्जी का बहुत बड़ा अमाउंट हम सेव कर सकते हैं, लेकिन ये जो हम इसको इम्प्लीमेंट करने में एक लंबा समय लगता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हम धीरे धीरे प्रोसेस का बारीकी से अध्ययन करेंगे, उसमें हम अपॉर्चुनिटीज़ निकालेंगे कि कहाँ हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे जो आपने सुना होगा, गाड़ियों में आजकल FI टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, जबकि पहले क्या आती थी, कार्बोरेटर आता था। तो कार्बोरेटर से FI में आने में हमें लंबा वक्त लगा, लेकिन जो FI गाड़ी है उनका फ्यूल कंजप्शन कार्बोरेटर वाली गाड़ियों से के फ्यूल कंजप्शन की तुलना में कैसा है, आपका कम है। मतलब वो कम फ्यूल में ज़्यादा दूरी तय कर लेती हैं और साथ ही साथ क्या करती है, प्रदूषण भी कम करती हैं। तो हमें कार्बोरेटर से FI में शिफ्ट होने में एक लंबा समय लगा, लंबी टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया गया,
ठीक है, प्रोसेस चेंज की गई, सेंसर लगाए गए, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्निकल अध्ययन किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़ के अंतर्गत आती हैं, जो कि एक लंबा समय लेती हैं और इसमें ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुए एनर्जी के तीन जो ब्रॉडली तरीके से क्लासीफाई किया था मैंने आपको बता दिया है। यहीं से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, टाइप आपसे पूछ सकता है और आपसे एक एग्जाम्पल देके, छोटे छोटे एग्जाम्पल देके आपसे पूछ सकता है कि किस प्रकार के एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़ के अंतर्गत आएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।